हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में आज हम सामाजिक ज्ञान का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे, यानी दोहराई करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखिए बेटा, आपने सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर ली। आज जो हमारा सामाजिक ज्ञान है वो आखिरी विषय है समझने का, पढ़ने का। मतलब इस आज हम पढ़ लेंगे, उसके बाद तो हमारे पेपर ही हैं। कल आपका ड्राइंग का पेपर है, मतलब ड्राइंग की रिवीजन है। तो ड्राइंग की रिवीजन में तो ड्राइंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उसमें समझने वाली कुछ नहीं है, वो तो मज़े लेने के लिए या आप ये उसको मस्ती मस्ती में बना लेते हो ना। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप ध्यान से वीडियो को सुने, समझें और देखिए। सोमवार से आपके पेपर शुरू हैं, तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। खूब अच्छे से मन लगा के तैयारी करना। जैसा आपको पैटर्न समझाया जा रहा है वैसे ही आपके पेपर आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से पेपर को करना और पेपर के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन पेपर में चीटिंग नहीं करना। ये बार बार रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और समझा भी रही हूँ, ताकि बेटा आपको खुद पता चले कि आपने कितना पेपर सही किया है, कितना पेपर गलत किया है। ठीक है, तो पेपर को खुद करना और जो सॉल्यूशन होंगे उनसे मिलाना कि आपने सही किया था कि गलत किया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपसे जुड़ी रहूं और सॉल्यूशंस बनाती रहूं। ठीक है बेटा, सभी बच्चे मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए सॉल्यूशन वीडियोस बनाकर आप लोगों को भेजती रहूँगी। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वर्कशीट को सोल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा, आपका पहला प्रश्न है विद्यालय का नाम। यहाँ पे सभी बच्चे अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, और आज मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि मेरे को कई दिन हो गए आप लोगों को बताते हुए। आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना पता चला, ये भी तो देखना है। तो सभी बच्चे अपने विद्यालय का नाम स्वयं लिखेंगे। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। 5वीं क्लास के, 4थी क्लास के, 3री क्लास के बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं नाम मुझे सबके पता हैं लेकिन याद नहीं रहते हैं। मैं बताने को विनय है, अमरजीत है, अफशा है, हसन है और प्रीति है, काजल है, सोनम है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं। सबके नाम मुझे पता, आशीष है, ठीक है, दिव्यांशु है और प्रियांश है। तो बेटा नाम मुझे याद है, मैं आपसे बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ, उस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज समय घटाने के लिए मैंने वीडियो में आप लोगों के नाम लिए हैं, लिखूँगी तो और समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे आज सिर्फ वर्कशीट को हल कर लीजिए, क्योंकि आपको पेपरों की तैयारी भी तो करनी है। ठीक है, आंसर्स आप लोगों को दे रखे हैं। पहला प्रश्न आपको जो है सही विकल्प का चुनाव करना है। संसार का सबसे बड़ा जलीय जीव कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा जलीय जीव है बेटा ब्लू व्हेल, पानी में रहने वाला ब्लू व्हेल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? हड़प्पा सभ्यता बेटा सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। कई लोग सिंगू बोलते हैं, कई लोग सिंधु बोलते हैं। सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिंघू है। ठीक है, हमारे यहाँ दिल्ली में सिंगू बॉर्डर भी है। ठीक है, अगला है बेटा निम्न में से क्या संचार का साधन नहीं है? मतलब जिसके द्वारा आप किसी को संदेश नहीं भेज सकते। तो देखिए, टीवी द्वारा भेज सकते हैं, रेडियो द्वारा भेज सकते हैं, मोबाइल द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या संदेश भेज सकते हो? नहीं। रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल हम वस्तुओं को गर्मी से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया था, जिनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर ग्राम बेल। किसने किया था बेटा? अलेक्जेंडर ग्राम बेल। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। कौन सी थी बेटा? आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म। बोलती फिल्म का मतलब है जो पहली फिल्म बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। उसमें आवाज़ नहीं थी, सिर्फ चित्र थे, और जिसमें आवाज़ के साथ साथ चित्र थे वो थी आलम आरा। ठीक है, अगला है आपको सही गलत बताने हैं कि कौन सा सही है। सही गलत का निशान लगाना है। अमेरिका के पेरी मैदान में दिसंबर में खेत बर्फ़ से ढक के जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खूब ज़्यादा बर्फ़ गिरती है ठंड के मौसम में, और जो खेत हैं उनमें बर्फ़ हो जाती है, तो खेतों में बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, आदि मानव सूती कपड़े पहनता था। गलत है बेटा, आदि मानव पहले तो कैसे भी कपड़े नहीं पहनता था, फिर वो लोग पत्तों को से कपड़े बना के पहनने लगे एक तरह से, मतलब पत्ते अपने शरीर पे लपेटने लगे, और उसके बाद उन्होंने जानवरों की खाल पहनना शुरू की थी। ठीक है, पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। पिरामिड क्या थे? जो मकबरे होते हैं एक तरह से, जो पहले के लोग बनाते थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है।
महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया था। सांग सभ्यता काली नदी घाटी के किनारे स्थित है, गलत है ये। सांग सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे स्थित है बेटा। कौन सी नदी? नील नदी। ठीक है। अगला है बेटा, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम बताने हैं। देखो बेटा, समुद्र तल से वो जगह कितनी ऊंचाई पर है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, जो भूमध्य रेखा से दूरी होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई भूमध्य रेखा के पास है तो वहाँ पे गर्मी होगी, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वहाँ मौसम में बदलाव होता जाएगा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, इसलिए वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है। तीसरा है समुद्र से दूरी। समुद्री तट के आसपास जो इलाके होते हैं वहाँ पे ठंडक होती है, वहाँ पे पानी के कारण ठंडक बनी रहती है। दूर होते जाते हैं तो गर्मी होती जाती है। तो यही 3 आंसर में लिख देंगे हम। किस स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक है, समुद्र तल से ऊंचाई, भूमध्य रेखा से दूरी और समुद्र से दूरी। समझ गए आप सभी? अगला है, घास के मैदान ज़्यादातर 2 कटिबंधों में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 कटिबंध? शीतोष्ण और उष्ण। शीतोष्ण माने ठंड वाले और उष्ण माने गर्मी वाले। ठीक है। तो घास के मैदान ज़्यादातर शीतोष्ण यानी ठंड वाले और उष्ण यानी गर्मी वाले कटिबंधों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, सुमेर वासियों द्वारा आविष्कृत किए गए 3 चीज़ों के नाम बताइए। देखो बेटा, उन्होंने अंक कैलेंडर बनाया था, मतलब अंक पद्धति की थी सुमेर वासियों ने। पहला कैलेंडर बनाया था, पहला विद्यालय बनाया था, पहली लिपि बनाई थी। तो कोई भी 3 बातें जो आपको याद रह जाए वो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुमेर वासियों ने प्रथम कैलेंडर, प्रथम विद्यालय और प्रथम लिपि और अंक प्रणाली ये सब बनाया था। ठीक है। अगला है, कागज का आविष्कार से पहले मानव किन वस्तुओं पर लेखन कार्य किया करता था। देखो बेटा, जब तक कागज नहीं थे उससे पहले जो आदमी है वो हड्डी पर, पेड़ों के छाल पर, मतलब जो ये पेड़ों के तना होता है इस पर जो लगी होती है छाल, उस पर, पेड़ों के पत्तों पर, ठीक है, इन सब पर लेखन का कार्य करता था। कपड़े पर लेखन का कार्य करते थे। जो संदेश भेजे जाते थे वो इस तरह से लिखे जाते थे। तो यहाँ लिखा हुआ है, कागज़ के आविष्कार से पहले मानव कपड़े, हड्डी, पेड़ों की छाल, पत्ते आदि पर लेखन कार्य करता था। अगला, ग्राहम बेल ने अपनी टेलीफोन वार्ता में टेलीफोन के दूसरी तरफ अपने साथी को क्या कहा था। उनका जो साथी था बेटा उसका नाम था वाटसन। तो उन्होंने जब फ़ोन मिलाया था पहली बार तो कहा था, वाटसन यहाँ आओ। ठीक है। तो यही लिख देंगे, ग्राहम बेल ने अपने टेलीफोन वार्तालाप मतलब बातचीत में अपने टेलीफोन के दूसरी तरफ अपने साथी को कहा था, वाटसन यहाँ आओ। ठीक है। अगला है बेटा, चित्र देख के बताना है आपको ये किस चीज़ का चित्र है। ये बेटा पिरामिड है जो कहाँ पाए जाते हैं, मिस्र में। ठीक है। ऊपर दिए गए चित्र के बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है, मतलब 2 पंक्तियों में लिखकर बताना है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इसका आंसर है बेटा, ऊपर दिया गया चित्र मिस्र के पिरामिड है, यही मैंने आपको बताया है। प्राचीन मिस्रवासी अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे और उनकी सुख सुविधाओं को उनके साथ दफन किया जाता था उस पिरामिड में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिस्र के पिरामिड, या उस जगह पर जहाँ पे उनके वो बनाए जाते थे मकबरे, उनको पिरामिड बोलते हैं। ठीक है। अगला वर्णनात्मक प्रश्न, आपको इसमें वर्णन करके समझा के मतलब लिखना है। तो पहला प्रश्न है, रेंज किसे कहते हैं। खुली घास भूमि जिनमें किसान मवेशी पालते हैं, मतलब खुली जगह जहाँ पे लोग मवेशी मतलब पशु पालते हैं जो उनके लिए उपयोगी हो, चाहे वो घास मतलब बोझा ढोने में काम आए या दूध देने में काम आए, तो उनको क्या कहते हैं, रेंच। ठीक है। यही लिखा हुआ बेटा, खुली घास भूमि जिसमें किसान मवेशी पालते हैं उन्हें रेंच कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि की खोज से आदि मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो बेटा, जब तक कृषि नहीं होती थी आदि मानव भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन जैसे ही कृषि या वो खेती करना सीख गया, वो एक जगह रहना लग गया, क्योंकि उसको खाना मिलने लग गया, एक जगह वो खेती करने लग गया। ठीक है। और स्थायी जीवन जीने लग गया। यही लिख देंगे, कृषि की खोज से आदि मानव अब एक जगह पर स्थायी मकान उस टाइम कच्चे ही होते थे। आप ये सोचो, स्थायी मकान का मतलब ये नहीं है कि पक्के मकान, मतलब एक जगह स्थायी जीवन जीने लगा।
उसने कृषि और अपनी आवश्यकता अनुसार औजार बनाने भी सीख लिए, और जिस कारण उसको भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। समझ में आ गई बात? इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिएगा, पेपरों की मन लगा के तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।